प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में पार्ट 3 हमारा व्याकरण का था, शब्द विचार, वो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो भेद कर लिए थे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर और रचना के आधार पर। आज हम करेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल दिए जाते हैं और कुछ नहीं बदलते, तो यही इस प्रयोग के आधार में पढ़ेंगे। इसके दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। एक तो विकारी, विकारी किसे कहते हैं? जो लिंग वचन और कारक के अनुसार जो शब्द बदल जाए उसे कहते हैं विकारी शब्द। जैसे लड़का है, अब अगर हम बहुवचन में लगाते हैं तो वो लड़के कर देते हैं, ठीक है। और अविकारी शब्द जो लिंग वचन और कारक के अनुसार जो न बदले, जैसे धीरे धीरे, ठीक है। ये धीरे धीरे अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं कि लड़का धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द नहीं बदला और लड़का एक वचन था। अगर हम यही कहते हैं कि लड़के धीरे धीरे चलते हैं, या लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं, या लड़की धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे शब्द नहीं बदला यहाँ, तो धीरे धीरे शब्द होगा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो होते हैं इनमें ज्यादातर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है, ये आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये होते हैं विकारी शब्द, जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार ये शब्द नहीं बदलते और ज्यादातर इनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। समझ में आ गए बच्चों? अब हमारा जो अविकारी शब्द है उसमें क्या फर्क है इसका, ये देखिए। अविकारी शब्द में हमेशा क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं ना क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जो दो चीजों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे और, तथा, इसलिए, कि। विस्मयादि बोधक आपको पता ही है सभी को, विस्मयादि बोधक को था जो घृणा, नफरत, प्रेम, आश्चर्य, इन शब्दों का प्रयोग होता है। जहां संबंध बोधक, ठीक है, मतलब कहने का क्या है, लिंग वचन कारक के अनुसार जो बदल जाते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं, और अविकारी शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार ना बदले, और वो शब्द कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय, विस्मयादि और संबंध बोधक। क्रिया विशेषण में देखो, जैसे अगर मैं कहती हूँ ऊपर, लड़का ऊपर बैठा है, या लड़की ऊपर बैठी है, या लड़के ऊपर बैठे हैं, तो ऊपर शब्द जो है क्रिया विशेषण ये नहीं बदला, ठीक है। अब समुच्चय बोधक, जैसे मैं कहती हूँ लड़का और लड़की स्कूल गए, तो लड़का और लड़की, और शब्द को मैंने जोड़ दिया। अगर लड़का और लड़की की जगह मैं कहती हूँ लड़कियां और लड़के स्कूल गए, तो और शब्द में नहीं बदला, तो ये समुच्चय बोधक। समझ में आ गई? तो इस तरह ये इनके आधार पर होता है, और इसका होता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, विशेषण और सर्वनाम, इनके कारण, ठीक है। समझ में आ गई? अब हमारा चौथा भेद जो है वो है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर बेटा शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जैसे कि आपको पता ही है, जिसका एक ही अर्थ हो, एक अर्थ जो बताए। अब एक अर्थ ज्यादातर, जैसे शेर, अब शेर है, शेर एक ही अर्थ पता चल रहा है इसका। पुस्तक, अब सबको पता है पुस्तक केवल पढ़ने वाली पुस्तक होती है, ना किसी खिलौने का नाम है, ना किसी वस्तु का नाम किसी का नहीं है। पुस्तक अगर हम बोलते हैं तो सबको पता है पुस्तक या तो कोई धार्मिक पुस्तक होगी, या कोई ज्ञानवर्धक किताब का कोई भी ग्रंथ, किसी कोई भी पुस्तक को हम पुस्तक कहते हैं, जो एक ही अर्थ को प्रकट करते। अनेकार्थी जो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे मुद्रा है। मुद्रा देखो पैसा भी होता है, और मुद्रा एक भाव भी होता है, चेहरे का भाव, ठीक है। समझ में आ गई? अगर हम बोलते हैं पूर्व, पूर्व, पूर्व एक क्या है? पहले भी होता है पूर्व, और एक दिशा भी होती है पूर्व, ठीक है। तो दो अर्थ प्रकट कर रहे हैं, मुद्रा दो अर्थ प्रकट कर रही है, पूर्व भी दो अर्थ प्रकट कर रहा है। इसी तरह आपके और भी व्याकरण में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे कर है, कर, कर हाथ भी होता है, पैसा भी होता है, टैक्स भी होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो एक शब्द एक होता है लेकिन अर्थ अनेक प्रकट करे उसे अनेकार्थी कहते हैं, और जो शब्द एक होता है और एक ही उसका अर्थ प्रकट हो उसे एकार्थक कहते हैं।
क्लियर है ये सभी को। अब इसके बाद हमारा होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द बेटा आप सभी को पीछे भी पढ़ते आ रहे हो, पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि पर्यायवाची, इसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, समानार्थी। ठीक है, समानार्थी शब्द जैसे फूल है, फूल को हम क्या कहेंगे, पुष्प भी बोलते हैं, सुमन भी बोलते हैं और कुसुम भी बोलते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कि वाक्य के अनुसार जब हम उसी शब्द को अनेक रूपों में बोल देते हैं और उसका अर्थ वही होता है, समान अर्थ होते हैं उसके। जैसे फूल का मैंने बताया, घोड़ा है, घोड़ा का अश्व, बाजी, हाय, तुरंग सभी को पता है। इस तरह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब हमारा आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द का पता ही है सबको, उल्टे शब्द जो होते हैं। ठीक है, जैसे माता का पिता, ऊपर का नीचे, दाएं का बाएं, इस तरह के शब्द जो उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। समझ में आ गई। अब आपके एक इसी पाठ में एक युगम शब्द भी एक टॉपिक छोटा सा है कि युगम शब्द किसे कहते हैं। युगम शब्द बेटा वो शब्द होते हैं, युगम का पहले अर्थ आपको पता होना चाहिए। युगम का अर्थ होता है जोड़ा, मतलब दो शब्द एक साथ जुड़े होते हैं, जोड़ा। जैसे देखो हम कह देते हैं हवा, मंद मंद हवा चल रही है, मंद मंद, दो शब्द हमने बोल दिए। ठीक है, दाना दाना, दाना दाने दाने पर लिखा है, दाने दाने पर बोल देते हैं ना, दाना दाना एक शब्द हो गया। यह भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले हैं, बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले हैं। या दिन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, तो दिन और दुखी हम इकट्ठा बोल देते हैं। तो जो शब्द हम ज़्यादातर इकट्ठे बोलते हैं, बालक रोते रोते सो गया, अब रोते रोते, दो शब्द इकट्ठे हमने जोड़े से बोले हैं, तो ये शब्द कहलाएंगे आपके युगम शब्द। समझ में आ गई। जो शब्द एक साथ जोड़े में बोले जाते हैं, जैसे दौड़ धूप, रहन सहन, ऊंचा ऊंचा पतला नीचा, लंबा चौड़ा, पूजा पाठ, वाद विवाद, हाथ पैर, ऊपर नीचे, रोटी वोटी। अच्छा, इसमें भी कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं युगम शब्द में जो सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी होते हैं। जैसे मंद मंद तो सबको पता है, धीरे धीरे, दाना दाना, कण कण, दोनों का अर्थ निकल रहा है, ये सार्थक है। लेकिन युगम शब्द में कुछ निरर्थक शब्द भी होते हैं, जैसे चाय, चाय वाय, चाय वाय हम कह देते हैं पानी वानी। ठीक है, कॉफ़ी वॉफ़ी, कॉफ़ी वॉफ़ी, तो ये शब्द तो हमारे सार्थक है, लेकिन ये हमारे किस क्या होंगे, निरर्थक शब्द होते। तो ये युगम शब्द ही हैं, लेकिन इनका अर्थ निकलेगा और इनका अर्थ नहीं निकलता। जिनका अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिनका अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। समझ में आ गया बेटा। तो आपका ये पूरा पाठ कंप्लीट हो गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ना और फिर हम आगे इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। धन्यवाद।